चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। और चैप्टर हमारा चल रहा था फाइनल अकाउंट्स। और थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा क्या बनाना था, जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, तीसरा क्या बनाना था? ट्रेडिंग, P&L, और क्या बनाना होता है? जी फटाफट मुझे जल्दी से लिख के बताएं चैट बॉक्स में। आकांक्षा का आंसर आ गया। तीसरा क्या बनाना होता है? निधि का भी आंसर आ गया। तीसरा बनाना होता है हमें बैलेंस शीट। वेरी गुड। और आपके सामने एडजस्टमेंट्स भी गिवन होंगी। इट मींस जब क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने एडजस्टमेंट्स भी गिवन होंगी, और जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन भी किया था। एक बार मैं आपकी बुक में दिखा देता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये देखिए, ये एक आपके सामने क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पेज नंबर, TS ग्रेवाल सर की बुक है, पेज नंबर है 20.67। और इस क्वेश्चन के अंदर ऊपर दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस। एक तो आपको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज 20.67, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में बहुत कुछ दिया हुआ है, और आपको पता है ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट पड़ते हैं? एक। तो ट्रायल बैलेंस का पड़ेगा सिंगल इफेक्ट। और दोस्तों फिर नीचे नीचे दे रखी होती हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसको आप बोलते हो एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 6, बड़ी सारी एडजस्टमेंट्स हैं। और एडजस्टमेंट के कम से कम मिनिमम कितने इफेक्ट पड़ेंगे? एडजस्टमेंट्स के पड़ेंगे 2 इफेक्ट। तो ट्रायल की चीजों का एक इफेक्ट पड़ेगा, बट अगर कोई चीज एडजस्टमेंट है तो उसके कितने इफेक्ट्स पड़ेंगे? 2। और आपको प्रिपेयर करना होगा 11th क्लास में, आपको ट्रेडिंग भी बनाना है और P&L अकाउंट भी। तो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आएगा। हम पहले ट्रायल बैलेंस पे फोकस करेंगे, फिर हम फोकस करेंगे एडजस्टमेंट्स पे। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। और मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा लेंथी चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज है, और थोड़ा सा टेक्निकल है। चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहा था। एक क्वेश्चन भी हमने आपके साथ किया था लास्ट क्लास के अंदर। मैं आपको एक बार जरा फटाफट दिखा देता हूँ असाइनमेंट। जैसे दोस्तों ये देखो आप, ये असाइनमेंट मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया था। और इस असाइनमेंट के अंदर ये है ट्रेडिंग अकाउंट। अभी सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में इधर आता है ओपनिंग स्टॉक, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फिर परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करते हैं। फिर यहाँ पे आता है सेल्स, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग में आता है। और फिर सर इस तरफ ये वाली साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड। ये वाली साइड डेबिट हो गई, और ये वाली साइड हो गई क्रेडिट। ये हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, आपको इसी तरह से बनाना है। उसके बाद यहाँ पे बड़े सारे एक्सपेंसेस लिखे हैं, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। अगर याद करो तो मैंने आपको बताया था, ये जो एक्सपेंसेस सारे के सारे लिखे हैं, इन एक्सपेंसेस को आपने याद करना है। ये टोटल एक्सपेंसेस हैं 12, और इन एक्सपेंसेस को बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बस इन 12 को याद रखना है। और ये सारे खर्चे, ये सारे खर्चे क्या होते हैं? इनवर्ड। ये सारे खर्चे होते हैं इनवर्ड, जैसे कार्टेज, कार्टेज इनवर्ड। और मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, ये सारे खर्चे कहाँ के होते हैं? ये खर्चे होते हैं फैक्ट्री के, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो एक बार आप नजर मारते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दीज 12
काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 के 12 सारे के सारे क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग में। उसके बाद जो लास्ट में बचता है, अगर इधर बचता है तो हम उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर सर इधर आ जाए तो उसे बोलते हैं ग्रॉस लॉस। तो ये था हमारा ट्रेडिंग। डायरेक्ट एक्सपेंस सारे यहाँ आते हैं, जिनका नाम क्या होता है, इनवर्ड। और इन्हीं नोट्स में मैंने देखो क्लियरली ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो होते हैं इनवर्ड एक्सपेंसेस। इनवर्ड का मतलब एक्सपेंसेस ऑन परचेज, पेपर में कुछ भी आ सकता है। परचेज के टाइम जो भी एक्सपेंस होगा वो क्या होता है, डायरेक्ट। और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर। अगर हम बात करें एक्सपेंसेस ऑन सेल, सेल पे जो भी खर्चा होता है, यानी आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब हम सामान भेज रहे हैं, सेल, उस पर जो खर्चा होता है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट कौन से हुए वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इनको छोड़ दो। इन 12 एक्सपेंसेस को अगर हम छोड़ दें तो सारे के सारे खर्चे क्या हो गए, टैक्सेस। बेटा टैक्सेस क्या यहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। अगर हम इनकम टैक्स टैक्स की बात करें तो वो भी क्या हो गया हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वो भी सारे कहाँ चले जाएंगे, P&L। दोस्तों जो चीज आपको ना समझ आए, आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो आपको ना समझ आए वो सारी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वो कहाँ चले जाते हैं, P&L के अंदर। एक बार P&L का फॉर्मेट भी देख लेते हैं। ट्रेडिंग के बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये हम ट्रांसफर कर देते हैं इधर क्रॉस में, और अगर ग्रॉस लॉस होगा तो उसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जल्दी से देखते हैं एक बार प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। ये देखिए ये आपके सामने आ गया। कौन सा अकाउंट मैंने बना दिया, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वाली साइड डेबिट और ये वाली साइड क्रेडिट। ये देखो आप, यहाँ पे हमने क्रॉस में ट्रांसफर करा ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमने ट्रांसफर करा ग्रॉस प्रॉफिट, और इधर क्या ट्रांसफर किया, ग्रॉस लॉस। अब सर यहाँ पे तो भरमार है, यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। रेंट, रेट, टैक्सेस। अभी एक बच्चे ने मेरे से पूछा था टैक्सेस कहाँ आते हैं, दोस्तों सारे इनडायरेक्ट हैं। सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, बहुत कुछ लिखा हुआ है। कहाँ तक याद करेंगे, तो याद करना इम्पॉसिबल है। बट इन सारे एक्सपेंसेस को, ये सारे एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और सर इधर क्या आती हैं, इधर आती हैं दोस्तों इनकम। अगर आपके पास कोई भी इनकम हो, जैसे यहाँ पे एक्सपेंसेस आते हैं, यहाँ पे आती हैं इनकम, सारी इनकम आपको यहाँ पे डालनी है। इस अकाउंट का टोटल देख लो एक बार, मैं आपको बता देता हूँ। आउटवर्ड, हर जगह क्या लिखा हुआ है, आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। इसका जो नेट आंसर आता है, लास्ट में जो आंसर आता है, दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। ये लास्ट आंसर है। और अगर इधर बचेगा तो क्या आता है, नेट लॉस। और आगे क्लियरली बता भी दिया है प्रॉफिट फाइनली कहाँ चला जाएगा। दोस्तों प्रॉफिट कहाँ चला जाता है, कैपिटल में। क्या लगता है कैपिटल के अंदर प्लस होगा या माइनस, दोस्तों प्रॉफिट कैपिटल के अंदर प्लस होगा या माइनस, आप सब मुझे बताएंगे, जल्दी से बताइए। कैपिटल के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस। और ये नेट लॉस भी कहाँ चला जाएगा, कैपिटल के अंदर। और कैपिटल में से लॉस क्या हो जाता है, माइनस। इट मीन सर इस अकाउंट के बाद आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है फ्रेंड्स बैलेंस शीट। आपको बनाना है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में ये वाली साइड होती है लाइबिलिटीज, ये वाली साइड है असेट्स। और आप ध्यान से देखें, मैंने नेट प्रॉफिट को ऐड करा है
और नेट लॉस को माइनस करा है। मैंने इसके अंदर सब कुछ डाल दिया है। अगर आपको कभी भी बुक में किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमारे नोट्स ओपन करेंगे, इसके अंदर हमने कोशिश करी है सारे के सारे पॉइंट्स डाल दें। जहां जहां आपको दिक्कत आएगी आप मेरे से क्लास में पूछेंगे, किसी पॉइंट में नहीं समझ आया। अब जो मैंने आपको पढ़ाया है ये नोट्स में कहाँ कहाँ लिखा है एक बार देख लेते हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 जल्दी से चलते हैं, आज एक क्वेश्चन भी करना है। ऑल द आइटम्स अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। दोस्तों ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें होती हैं आर रिकॉर्डेड वंस, उनके कितने इफेक्ट पड़ते हैं? एक। आइटम्स अपीयरिंग इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो एडजस्टमेंट है उसके कितने इफेक्ट पड़ते हैं? हैव डबल डबल इफेक्ट। तो ये भी बात हमने क्लियर कर दी। एक एक करके मैं आपके साथ पॉइंट्स रीड करता जाऊंगा, नोट्स में सब कुछ है, बस आपको एक बार हम सारा का सारा डिस्कस कर लें और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? उन्होंने बार बार एक ही चीज पे फोकस किया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन द गुड्स परचेज। पहला पॉइंट मिल गया। गुड्स परचेज जब करते हैं उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। टिल दे आर ब्रॉट टू द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर सेल, जब तक वो आपके बिजनेस की जगह पे नहीं आता तब तक उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे फ्रेट, इनवर्ड ऑफ ट्रॉय, कैरेज, ये सब पता है आपको। पॉइंट नंबर 2 लिखा है ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने एक बुक में पढ़ा था, उस बुक में लिखा हुआ था प्रोडक्शन करते टाइम अगर कोई एक्सपेंस होता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करते टाइम कोई भी अगर एक्सपेंस होता है तो वो भी क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये हमारी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर सामान बनता है और फिर वो सामान आ जाता है ऑफिस के अंदर, और ऑफिस के बाद वो सामान हम बेच देते हैं कस्टमर को। अब आप समझो हर लेवल पे खर्चे होते हैं, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेके यहां तक, जब तक ऑफिस पहुंचा नहीं सामान तब तक सारे खर्चे होते हैं डायरेक्ट। द मूवमेंट गुड्स रीच टू आर ऑफिस, जिस मोमेंट में सामान ऑफिस में पहुंच गया, यहां से लेके यहां तक, ऑफिस भी और कस्टमर तक, यहां से लेके यहां तक जो भी खर्चे होते हैं उन्हें बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। जितना ज्यादा डिटेल में पढ़ लोगे उतना क्लियर रहेगा। और इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन भी बनाई है, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहां से ये है फैक्ट्री, फैक्ट्री से सामान जा रहा है शॉप पे। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे रोक दूं, यहाँ पे रोक दूं, तो फैक्ट्री में सामान आया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फैक्ट्री के अंदर भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और फैक्ट्री से शॉप तक जाएगा वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और एक बार सामान शॉप में आ गया, अब शॉप के अंदर भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, और यहां से सामान जब तक कस्टमर के घर जाएगा वो भी सारे क्या होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि शॉप से पहले के सारे फैक्ट्री हैं, शॉप के बाद सारे कौन से हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। चलिए पहले मैं ऐसा करता हूं, एक बार आपको अनम्यूट कर देता हूं, अगर आपके कोई भी पुराने डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क। दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसको मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन है इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, बाद वाली क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये लेजर बैलेंसेस दे रखे हैं हमारे असाइनमेंट का, यानी सर ये ट्रायल बैलेंस है। बहुत कुछ दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस। और आपको पता है ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट पड़ते हैं? एक। वो आपको ढूंढना है कि वो कौन सी चीज कहाँ जाएगी।
कौन सी चीज कहाँ जाएगी? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, सोच के बताना ध्यान से। यहां लिखा है कैरेज आउटवर्ड। आप सब बच्चे मुझे बताओ, कैरेज आउटवर्ड ट्रेडिंग में आएगा दोस्तों या P&L में? जल्दी से बताओ। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड पे जो भी खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट खर्चा होता है, और ये कहाँ चला जाता है? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ चले जाते हैं? P&L में। तो कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा? P&L के अंदर। ऐसे ही सैलरी, सैलरी भी कहाँ चला जाएगा? सैलरी भी खर्चा है, कहाँ जाएगा? P&L के अंदर। अगर मैं आपसे बात करूं, ये बताओ फर्नीचर, दोस्तों फर्नीचर हमारा, फर्नीचर एंड फिक्सचर कोई खर्चा नहीं है। फर्नीचर हमारी असेट होती है, और असेट कहाँ चली जाती है? असेट चली जाती है बैलेंस शीट के अंदर। आपको बस ये सिंगल इफेक्ट करना है और धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर ये बताओ, फ्रेट और डॉक चार्जेस कहाँ आएंगे? अब आप सोच के बताओ, फ्रेट एंड डॉक चार्जेस, शिप का खर्चा। अब जिस बच्चे को याद है, बेटा फ्रेट और डॉक चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। बस आपको डायरेक्ट एक्सपेंस याद करने थे। फिर एक और क्वेश्चन आया मेरे पास बच्चे का, कह रहा है सर ये बताओ, रेंट, रेंट तो दोस्तों सिंपल नॉर्मल खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा है। इनडायरेक्ट खर्चा कहाँ आएगा? P&L में। आपको सिर्फ डायरेक्ट याद रखने हैं, डायरेक्ट। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, कोई भी खर्चा है, इंश्योरेंस का प्रीमियम है, ये भी कहाँ चला जाएगा? P&L। अब मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर। यहां लिखा है लोन, और लोन के आगे लिखा है डेबिट बैलेंस। बहुत ध्यान से सुनना, कुछ अच्छी बात है। लोन के आगे लिखा है डेबिट बैलेंस। मैं एक बार जरा अपनी बैलेंस शीट पे आपको, मैंने आपको पहले ही कहा था नोट्स के अंदर हमने सब कुछ कोशिश करी है कवर करने की। ये रही बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में अगर आप बच्चों ध्यान से पढ़ो, तो यहाँ पे लिखा है लोन का डेबिट बैलेंस। इसका मतलब सर ये असेट है। और सर अगर ध्यान से देखें, लोन का अगर क्रेडिट बैलेंस होता, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, इसका मतलब वो क्या बन जाती है? आपकी लाइबिलिटी। तो मैं आपको दोबारा से बोलूंगा, आप इन नोट्स को बहुत गो थ्रू करना। अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट है आपसे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये एक एक आइटम आपको क्लियर होनी चाहिए। डेबिट बैलेंस इधर आता है, क्रेडिट बैलेंस इधर आता है, हर चीज के पीछे प्रॉपर रीजन है। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। इट मीन सर लोन का डेबिट बैलेंस है, तो ये हमारी क्या बन गई? असेट। और ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी बैलेंस शीट के अंदर, ये जाएगी बैलेंस शीट के अंदर। और देखते हैं जैसे इसके अंदर क्या क्या बच गया। बिजनेस प्रेमाइसेस, बेटा बिजनेस प्रेमाइसेस का मतलब होता है लैंड एंड बिल्डिंग। जिस प्रेमाइसेस में आप बिजनेस करते हो, मतलब जिस बिल्डिंग में बिजनेस करते हो, इसका मतलब ये कहाँ चली जाएगी? बैलेंस शीट के अंदर। बिल्स रिसीवेबल, BR, अगर आप बच्चों को याद हो, मैंने आपको बताया था BR, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर बताया था, ये हमारी असेट होती है, कहाँ चली जाती है? बैलेंस शीट के अंदर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो हम स्टूडेंट्स को नोट्स देते हैं फोटो कॉपी करा के, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है, खर्चा सारा कहाँ चला जाएगा? P&L के अंदर। अब एक और पॉइंट, यहाँ लिखा है कमीशन और यहाँ लिखा है क्रेडिट साइड। अब ये क्या कहना चाहते हैं? क्रेडिट का क्या मतलब है? आइए मेरे साथ दोबारा नोट्स पर। ये देखो, ये दोस्तों P&L अकाउंट है, अभी मैंने आपको दिखाया था, और P&L अकाउंट के अंदर ये वाली साइड कौन सी होती है? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है सारी की सारी इनकम्स। क्रेडिट साइड का मतलब होता है सारी की सारी इनकम। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? कमीशन रिसीव्ड, यानी कमीशन की क्या है? ये इनकम है। इट मींस ये कमीशन इनकम है, और ये इनकम भी कहाँ जाएगी? P&L अकाउंट के अंदर। तो इनकम भी आ गई P&L अकाउंट में। हर चीज कहीं ना कहीं चली गई है। और आप मुझे बताएंगे रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? दोस्तों रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। और अगर कोई मेरे से पूछता है रिटर्न इनवर्ड का क्या मतलब है,
इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। ये सारी बातें आपको पता है। तो हमें क्या बनाना है, एक पूरा क्वेश्चन बनाना है। मैं क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करूंगा, पहला क्वेश्चन है, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले काम की बात, दोस्तों नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। और आप सबको पता है ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट पड़ता है, मगर एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट पड़ेंगे? एडजस्टमेंट के पड़ेंगे मिनिमम 2 इफेक्ट्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है स्टॉक इन हैंड 31 दिसंबर 1998, यानी आखिरी तारीख का स्टॉक दिया हुआ है, आखिरी तारीख का 10,000। ये आखिरी है, इसका मतलब ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है। तो पहले काम की चीज सीख ले, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक है और ये एडजस्टमेंट है, इसके कितने इफेक्ट पड़ेंगे? 2। ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग। मगर ओपनिंग कहाँ है? ट्रायल में। तो ट्रायल का कितना इफेक्ट पड़ता है? 1 सिंगल इफेक्ट। लास्ट में लिखा है क्लोजिंग, इसके कितने इफेक्ट पड़ेंगे? 2। और अब आप ये सीखो, आगे वाली क्लासेस में मैं आपको किस तरह से पढ़ाऊंगा वो आपको आज समझ आ जाना चाहिए। ध्यान से देखना, मैं एक एक करके आपको हैंडल करना सिखाऊंगा एडजस्टमेंट्स। पढ़ाने का तरीका सीख लो एक बारी। जैसे मैंने आज आपको पहली एडजस्टमेंट सिखाई, मैंने आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक। बेटा बहुत ध्यान से तरीका सीखना कि हमें डिस्कस कैसे करना है आगे, किस तरह से हमें सारी की सारी एडजस्टमेंट्स पढ़नी है। ये है क्लोजिंग स्टॉक। पहला क्वेश्चन, कितनी एडजस्टमेंट्स हैं सर हमारे कोर्स में? तो ये रही बुक, और पहले क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूं आपका। हमारे कोर्स में कितनी एडजस्टमेंट्स हैं जो आप सबको पढ़नी है? और ये चैप्टर नंबर, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 20। और दोस्तों 20 चैप्टर में ना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है एडजस्टमेंट्स। और कितनी एडजस्टमेंट्स हैं जरा देखें। पहली एडजस्टमेंट, यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखी है, और पहली एडजस्टमेंट ही कौन सी है? क्लोजिंग स्टॉक, जो आज हम डिस्कस कर लेंगे आपके साथ क्लोजिंग स्टॉक। और ऐसे करते 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 टोटल 15 के अराउंड एडजस्टमेंट है। 15 एडजस्टमेंट्स हैं आपकी बुक में दे रखी हैं, और कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स मैं आपको खुद कराऊंगा, बिकॉज डीके गोयल सर की बुक में कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट हैं, तो आपको टीएस ग्रेवाल सर की बुक की भी और डीके गोयल सर की, दोनों की बुक की एडजस्टमेंट्स करेंगे हम। तो मिनिमम 15 है, थोड़े से एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अब सर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से क्लोजिंग स्टॉक। अब आपने पेपर में ये दिमाग लगाना है, क्लोजिंग स्टॉक, दोस्तों पेपर में आपको दिया होगा ट्रायल बैलेंस। पेपर में आपको दिया होगा ट्रायल बैलेंस, और पेपर में क्या दी होती हैं? एडजस्टमेंट्स। ये आपका पेपर है, ट्रायल बैलेंस भी होगा, एडजस्टमेंट भी होगा। अब सुनो जरा ध्यान से, मैं इसी एंगल से पढ़ाऊंगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना। मैक्सिमम क्या होगा? या तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर होगा, या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एडजस्टमेंट में होगा। यही पॉसिबिलिटी है, या तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में होगा या होगा एडजस्टमेंट में। अगर क्लोजिंग ट्रायल में हुआ तो ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट पड़ते हैं? 1। बट सर अगर एडजस्टमेंट में हुआ क्लोजिंग स्टॉक तो कितने इफेक्ट पड़ेंगे? 2। अब मुझे बताओ, हमारे इस क्वेश्चन में मैं आप सबसे पूछता हूं, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गिवन है? ट्रायल बैलेंस में गिवन है या एडजस्टमेंट में गिवन है? जल्दी से मुझे बताइए, क्लोजिंग स्टॉक गिवन कहाँ है? फटाफट बताओ, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गिवन है? क्लोजिंग स्टॉक गिवन है दोस्तों एडजस्टमेंट में। कितने इफेक्ट्स पड़ेंगे? 2। और वो 2 इफेक्ट्स क्या होंगे? अब आप मेरे साथ साथ समझें, 2 इफेक्ट्स क्या होंगे। पहला इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, और ये मैंने बनाया छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक। और सर दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट। अब आप मुझे बताओ, बैलेंस शीट में आपको क्या लगता है? बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड है, ये असेट साइड है, कहाँ आना चाहिए? बेटा स्टॉक आपके अकॉर्डिंग लाइबिलिटी में आना चाहिए, असेट्स में? जल्दी से बताओ।
प्रैक्टिकली बताओ, याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? एसेट साइड में। वेरी गुड एवरीवन। तो दिस इज द वे, मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा कि सर अगर एडजस्टमेंट में होगा तो ऐसे इफेक्ट पड़ेंगे। बट आपको बता देता हूं, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं होता। बट कुछ स्कूल्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगवाया जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आ जाए, वैसे आपके नॉर्मल क्वेश्चंस में नहीं आएगा, बट अगर आ जाए तो एक इफेक्ट डालना है। और वो इफेक्ट कहाँ डालना है, बहुत ध्यान से देखना। वो इफेक्ट दोस्तों बैलेंस शीट के अंदर डालना है, असेट साइड में। इसका मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में हुआ तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा? आंसर इज नो। मैं आपको विद प्रॉपर रीजन बताऊंगा, बट ध्यान रखना ये कुछ क्वेश्चंस स्कूल वाले पूछ लेते हैं। ट्रेडिंग में नहीं आएगा, ये सीधा कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में, असेट साइड। तो अगर हम अब आज की क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका मैं प्रॉपर आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों सर ट्रेडिंग में क्यों नहीं आता, सीधा बैलेंस शीट में क्यों आता है, प्रॉपर रीजन करेंगे। अब आइए जरा मेरे साथ फटाफट क्वेश्चन पर। बेटा मैंने मेन जो टॉपिक था वो मैंने करा दिया, क्योंकि कुछ बच्चों की क्लास भी है मैथ्स की, तो वो बच्चे बीच में मीटिंग एग्जिट कर सकते हैं। बाकी बच्चे मेरे साथ पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं जरा स्पीड से करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। हमारे असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन आराम से देखते हैं और आप सब बच्चे मेरी हेल्प करेंगे टोटलिंग में। इसके अंदर पहला आंसर आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 54,000। दोस्तों नेट प्रॉफिट आ रहा है 42,950। बट हमने ऑफलाइन क्लास में जब इसे सॉल्व किया था तो आंसर आ रहा है 41,950। इसका मतलब सर ये आंसर यहाँ पे गलत है। आप अपने असाइनमेंट में चेंज करेंगे 41,950। बाकी बैलेंस शीट का टोटल सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। मैं फटाफट फॉर्मेट बना देता हूँ। आज की क्लास में दोस्तों बस फॉर्मेट करना है और इसके साथ साथ क्वेश्चन हमारा एंड। तो बेसिक क्वेश्चन आपके साथ मैंने कर दिया और मैं जरा पहली बार फॉर्मेट बना देता हूँ प्रॉपरली। ये हमारा फॉर्मेट बन गया ट्रेडिंग अकाउंट का। अब इसमें कुछ मुश्किल बचा नहीं, ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। और मैं आज आपको बहुत सारा होमवर्क भी दूंगा। अगर आपकी बेसिक प्रैक्टिस हो गई तो मेरे लिए इजी हो जाएगा आप सबको एडजस्टमेंट्स कराना। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस होमवर्क में देता हूं आपको, उनको जरूर ट्राई करना। बेटा ये वाला चैप्टर ऐसा है जिसको अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके 20 मार्क्स गए जी। चलिए ये हमने बना दिया, ऊपर अकाउंट बना दिया ट्रेडिंग अकाउंट। पहला क्वेश्चन है इसलिए विद फॉर्मेट प्रॉपरली करेंगे। और यहाँ पे लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड। और आपको अगर याद हो तो ईयर एंड हो रहा था 31 दिसंबर 98। ये वाली साइड होती है डेबिट क्रेडिट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और यहाँ लिख देते हैं पर्टिकुलर्स। फिर आ गया अमाउंट। बाकी के सारे क्वेश्चंस मैं विदाउट फॉर्मेट बनाऊंगा जिससे हमारा टाइम सेव हो जाए। पहली बार विद फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट। सेम कहानी यहाँ पर, ये वाली साइड होगी डेबिट और ये वाली साइड होगी क्रेडिट। दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहां भी लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 98। पर्टिकुलर्स अमाउंट। और आपको मैं पेपर में एक सजेशन देता हूं, हमेशा मेरी बात याद रखना दोस्तों। पेपर के अंदर
फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन तो आना ही आना है, 100% श्योर है। आपने क्या करना है, तीनों अकाउंट एक साथ बनाने हैं। जैसे ये ट्रेडिंग बन गया, उसके बाद आपने बनाया P&L अकाउंट, और P&L के बाद इसके बाद आप एक साथ बना लेना बैलेंस शीट। तीनों अकाउंट हमेशा याद रखना, तीनों अकाउंट एक साथ बनाना है, हमेशा बेनिफिट में रहोगे। तो ये मैंने बना दी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर भी और इम्पोर्टेंट चीज आप ध्यान से देखिए, मैं बैलेंस शीट के नीचे क्या लिख रहा हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं जो स्कूल वाले आजकल बहुत नोटिस करते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के दोस्तों नीचे लिखना होता है एज एट, बहुत ध्यान से, एज एट 31 दिसंबर 98, ये होती है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में इधर आती हैं लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। कंप्लीट कर लेते हैं। तीनों अकाउंट एक साथ बना दिए, बस अब एक एक करके वैल्यूज डालनी है, जल्दी जल्दी डालते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, अब आप मेरे साथ फटाफट मेरी हेल्प करना और जल्दी जल्दी जरा वैल्यूज डालते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहीं से स्टार्ट करो एडजस्टमेंट से, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको एडजस्टमेंट कराई थी। ये है क्लोजिंग स्टॉक 10,000, अगर आपको याद हो तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो आता है यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक 10,000, एक साथ कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ डाल दिया मैंने 10,000, और साथ साथ इसका दूसरा इफेक्ट अगर आपको याद हो तो इसका दूसरा इफेक्ट था असेट साइड में, यहाँ पे लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले हमने मुश्किल वाला काम खत्म करा, एडजस्टमेंट का चक्कर खत्म, एक ट्रेडिंग में आ गया, एक आ गया बैलेंस शीट के अंदर। अब देखते हैं फटाफट आगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सब कुछ लिखा ही हुआ है, कैपिटल, मैं यहां से चलो स्टार्ट कर देता हूं आपके साथ। कैपिटल कितनी है, 50,000। कैपिटल कहाँ जाएगी, कैपिटल जाएगी यहाँ पर, कैपिटल मैं इंटरनल कॉलम में लिखूंगा 50,000। अभी आपको समझ आ जाएगा सर क्यों। कैपिटल इंटरनल कॉलम में आती है, उसके बाद अगर कोई नेट प्रॉफिट होता है तो नेट प्रॉफिट प्लस करते हैं, अगर कोई लॉस होता है तो माइनस करते हैं, और अगर ड्राइंग्स होती हैं, आपको हमने बताया था ड्राइंग्स भी क्या होती हैं, माइनस। तो मैं एक बार फटाफट देख लेता हूं, कैपिटल खत्म, इसे क्रॉस लगा दो। एक बार चेक करो क्या इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी हुई हैं। ये देखो लास्ट में ड्राइंग्स दे रखी हैं 3,000, तो मैंने ड्राइंग्स पर भी क्रॉस लगा दिया और मैंने यहाँ लिख दिया ड्राइंग्स हैं 3,000, ये हमें माइनस करनी है। और आगे चलते हैं, बस अब वैल्यूज डालते जाइए जल्दी जल्दी जल्दी, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। परचेज है 20,000, ये है परचेज, और ये है परचेज रिटर्न 400। तो जरा फॉर्मेट में डाल देते हैं, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। यहाँ पे आती हैं 2 परचेजेस। बस कुछ नहीं करना, क्वेश्चन लेंदी है, टाइम लगता है, इसलिए आराम आराम से कर लेते हैं। परचेज थी 20,000 इंटरनल कॉलम, और परचेज रिटर्न है 400, ये भी इंटरनल कॉलम। फाइनल आंसर आ गया 19,600। और चलते हैं, ये लिखी है सेल्स 80,000, और ये है सेल्स रिटर्न 1,500। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय सेल्स। आप सबको मैंने फॉर्मेट पहले ही बता दिया था, यहाँ सेल्स आती है माइनस आता है सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न कितनी है 1,500। बस माइनस करो फटाफट, कितना बचा, ये बचा 78,500। 80,000 में से 1,500 माइनस करे तो कितने आ गए, 78,500। और देखते हैं ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में।
तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक ऊपर आता है और वो कितना दिया हुआ है 8,000। ओपनिंग स्टॉक आ गया, सेल भी खत्म और चलते हैं आराम से। कैरिज इनवर्ड, दोस्तों कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, यहां लिखते जाओ डायरेक्ट एक्सपेंस कैरिज इनवर्ड कितना है 1200। उसके बाद है वेजेस, वेजेस भी क्या होता है डायरेक्ट, तो मैं फटाफट यहाँ पे वेजेस भी लिख देता हूं। टू वेजेस, वेजेस कितने हैं 3300। जो जो इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है साथ साथ लिखते जाओ। फिर लिखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ आएगा P&L में। बस जल्दी जल्दी अब जरा स्पीड बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितनी दे रखी है 250। फिर है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सारे के सारे खर्चे इधर ही आएंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये सारे इनडायरेक्ट हैं 150। बिजनेस प्रेमाइसेस लैंड एंड बिल्डिंग, दोस्तों बिल्डिंग होती है असेट, तो बिल्डिंग आएगी इधर, यहां लिख देते हैं बिजनेस प्रेमाइसेस। और मैं आपको आज के क्लास वर्क की पूरी PDF भी भेज दूंगा जिससे आप बच्चे आराम से नोट कर लें इसको। उसके बाद क्या लिखा है बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल भी हमारी असेट होती है BR 3500। डेटर, डेटर्स भी हमारी असेट होती है, कितने हैं डेटर्स 20,000। डेटर के बाद है रेंट, दोस्तों रेंट हमारा खर्चा है, टू रेंट, रेंट है 1100। फिर है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, एक और खर्चा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का खर्चा है 900। फिर लिखा है कमीशन, मगर लिखा है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड का मतलब इनकम है, आपको भी कहां लिखना है, आपको भी क्रेडिट साइड में लिखना है। बाई कमीशन ये इनकम हो गई आपकी, बाई कमीशन कितने की इनकम है 1500। फिर लिखा है मशीन, मशीन हमारी क्या है असेट है, तो यहां पे लिख देते हैं पैकिंग मशीन, पैकिंग मशीन कितने की दे रखी है 4500। इन्वेस्टमेंट, दोस्तों इन्वेस्टमेंट हमारी असेट होती है, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है असेट। इन्वेस्टमेंट कितने की असेट है 3000। फिर लिखा है बैंक, बैंक है 3500, बैंक तो हमारी असेट ही होती है, बैंक 3500। और क्या बचा इसके अंदर, इस साइड में तो सारा खत्म, इधर चलते हैं, यहाँ पे ये 3 कट के कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड P&L है 2500। टू कैरेज आउटवर्ड, फिर है सैलरी 5500, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, पेपर में जो ना समझ आए वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 350 रेट्स एंड टैक्सेस। फिर लिखा है सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब होता है छोटे मोटे खर्चे, सन्ड्री एक्सपेंसेस 200, जिनको आप बोलते हैं पेटी एक्सपेंसेस। फर्नीचर, फर्नीचर दोस्तों बैलेंस शीट में आएगा, ये रही बैलेंस शीट, फर्नीचर हमारी असेट है, फर्नीचर एंड फिक्सचर
फर्नीचर कितना दिया हुआ है 2500। खत्म कहानी, बस वैल्यू डालनी है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है दोस्तों, बिल्स पेबल लाइबिलिटी होती है। नोट्स के अंदर भी मैंने लिखा हुआ था बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी कितने की है 2500। अगर एक भी गलती हो गई तो फिर आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से करना है ये क्वेश्चन। क्रेडिटर्स दोस्तों, एक भी मिस्टेक फाइंड आउट नहीं होती इसके अंदर। 15,800। फ्रेट एंड डॉक चार्जेस, ये ट्रेडिंग में आते हैं। आइए जरा ट्रेडिंग, ये रहा ट्रेडिंग। फ्रेट एंड डॉक चार्जेस कितने थे 2400। और देखते हैं बैड डेब्ट्स, नॉर्मल खर्चे हैं। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है पैसे डूब गए। कितने डूब गए 2100। तो इस तरह से आपको कट करना है कि कोई चीज मिसिंग ना रह जाए। डिस्काउंट अलाउड, ये भी हमारा एक खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड 500 रुपए, ये भी खत्म। लोन, लोन आएगा असेट साइड में बैलेंस शीट में, ये रहा बैलेंस शीट। लोन यहाँ पे आएगा डेबिट बैलेंस 5000। कैश, कैश कहाँ आता है? कैश तो हमारी बैलेंस शीट में ही आता है 250। और लास्ट है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ऑलरेडी जा चुकी हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा खत्म। अब आपने क्या करना है, लास्ट लास्ट मिनट आपको बस खत्म कर देता हूं। आपको कुछ नहीं करना, आपने बस इसका टोटल करना है। आप इनका टोटल करो और डिफरेंस निकालो। जैसे मैं अगर ध्यान से देखूं, मैं अगर इनका टोटल करूं तो ये वाली साइड बड़ी आ रही है, ये आ रही है 88,500। और जो साइड बड़ी आती है 88,500, उसमें से ये माइनस करेंगे। बेटा जिनकी मैथ्स क्लास है, समीक्षा नीति, यू कैन लीव। मुझे बस डिफरेंस निकालना है और कुछ नहीं करना। इसमें से इनका टोटल माइनस करो, जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी आएगा। तो इसमें से जरा एक बार माइनस करते हैं कैलकुलेटर से। 88,500 माइनस, एक एक करके माइनस करते हैं। 8,000 माइनस करा 19,600, देन 1,200, देन 3,300, देन 2,400। तो फाइनली आंसर आ रहा है 54,000। दिस इज कॉल्ड योर ग्रॉस प्रॉफिट। इस टोटल में से मैंने ये सारा माइनस करा, और फिर ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ट्रेडिंग के अंदर। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना ट्रांसफर हुआ? 54,000। अब देखेंगे सर इसमें से कौन सी साइड बड़ी आ रही है, और साफ पता लग रहा है सर ये वाली साइड बड़ी आएगी। यहाँ आ रहा है 54 और 1, ये आ रहा है 55,500। ये वाली साइड बड़ी है। जो साइड बड़ी आती है उसी का टोटल आपको दोनों जगह लिखना है। जैसे ये वाली साइड बड़ी है, इसी का टोटल यहां लिखा। अब इस टोटल में से ये सारी चीजें क्या करोगे, यानी इन सब चीजों को प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। जो भी डिफरेंस आएगा जरा आप माइनस करते हैं जरा। ये आ रहा है 55 माइनस